आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूँ जो अक्सर लोगों के मन में बड़ी उलझन बनकर खड़ी रहती है कि आध्यात्मिक जीवन किसका है, सन्यासी का या गृहस्थी का। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और कौन सा मार्ग हमें सच में परमात्मा के निकट ले जाता है। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लो कि सत्य का मार्ग किसी एक वर्ग का नहीं होता। परमात्मा ने कभी यह नहीं कहा कि केवल सन्यासी ही मेरे पास आ सकते हैं और गृहस्थ नहीं। यह तो मनुष्य की बनाई हुई धारणाएं हैं। ईश्वर की दृष्टि में भेद नहीं है, भेद केवल हमारे मन के समझ में है। जब तक मन भ्रम में है तब तक लगता है कि दो मार्ग हैं, गृहस्थ और सन्यास। लेकिन जैसे जैसे समझ गहरी होती जाती है ऐसा लगता है दोनों मार्गों का मूल एक ही है, स्वयं को जानना, आत्मा को पहचानना, जीवन को साक्षी भाव में जीना, अंतर की शांति को खोजना। गृहस्थ और सन्यास के दो रास्ते मत समझो, एक ही परम सत्य तक पहुंचने वाली दो शैलियां समझो। सन्यासी अपने बाहरी संबंधों को छोड़ देता है, गृहस्थ अपने भीतर के चिपकाव को छोड़ देता है। सन्यासी देह के त्याग में साधना करता है, गृहस्थ देह में रहते हुए त्याग की कला सीखता है। सन्यासी जंगलों की शांति में आत्मा को खोजता है, गृहस्थ घर के शोर में आत्मा को सुनना सीखता है। सन्यासी का मार्ग कठिन इसलिए नहीं है कि वह त्याग कर देता है, गृहस्थ मार्ग कठिन इसलिए है कि त्याग भीतर करना पड़ता है। इसलिए दोनों में से कोई भी मार्ग छोटा या बड़ा नहीं है, बस अनुभव का स्वरूप अलग है। कई लोग सोचते हैं सन्यास श्रेष्ठ है, गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन इतिहास उठाकर देख लो, आध्यात्मिक के सबसे बड़े प्रकाश गृहस्थों के घरों से ही निकले हैं। राजा जनक गृहस्थ थे, लेकिन शांति की उस अवस्था में पहुंचे कि स्वयं ऋषि मुनि उनके पास सीखने आते थे। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि उनके शिष्य बने। तुम देखो, सन्यासी और उनके पास ज्ञान लेने आया और एक गृहस्थ ने ज्ञान दिया। यह क्या प्रमाण नहीं है कि मार्ग का श्रेष्ठ होना कर्मों पर नहीं, मन की आंतरिक स्थिति पर निर्भर है। गृहस्थ भी वही परमात्मा को पा सकता है जो एक सन्यासी को मिलती है। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क साधना की परिस्थितियों में नहीं, साधक की चेतना में है। सन्यासी भी अहंकारी हो सकता है और गृहस्थ भी साक्षी हो सकता है। सन्यासी भी उलझ सकता है, गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है। इसलिए रास्ते को मत देखो, चलने वाले को देखो। गृहस्थ में रहते हुए दुनिया का सामना करना पड़ता है, रिश्ते, जिम्मेदारियां, काम धंधा, समाज है। पर इन्हीं जिम्मेवारियों के बीच शांति ढूंढना, यही असली तपस्या है, यही भीतर का सन्यास है। कभी कभी मैं कहता हूँ सन्यास देह से होता है, पर असली सन्यास मन से होता है। और मन का सन्यास गृहस्थ जीवन में ही आसानी से परीक्षित होता है। अगर एक संसार परिवार के बीच रहकर शांत रह सकता है, निर्णय ले सकता है, प्रेम से चल सकता है, तो वह सच में आध्यात्मिक है। बहुत से लोग गलत समझते हैं कि सन्यास का मतलब है भाग जाना। नहीं, सन्यास भागना नहीं, सन्यास जागना है। और जागरण कहीं भी संभव है, घर में भी, जंगल में भी, काम पर भी, मंदिर में भी। जागरण को स्थान पर निर्भर नहीं, जागरण मन की व्यवस्था है। फिर भी दोनों मार्गों का अंतर समझना जरूरी है। सन्यास का मार्ग सीधा है, कम लोग, कम जिम्मेदारियां, कम विचलन, एक सरल सीधा वातावरण जहाँ मन को भीतर जाने में सहायता मिले। गृहस्थ का मार्ग व्यापक है, बहुत काम, बहुत लोग, बहुत स्थितियाँ, बहुत परीक्षाएं, बहुत मांगे। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में ध्यान का भाव स्थिर रहे तो समझ लो भीतर की ताकत जाग चुकी है। गृहस्थ जीवन में साधना के सबसे बड़े अवसर हैं। हर रिश्ते में प्रेम सीखना, हर विवाद में धैर्य रखना, हर जिम्मेवारी में समर्पण सीखना, हर कठिनाई में साक्षी भाव सीखना। गृहस्थ जीवन यदि यही समझ के साथ जिया जाए तो सच में यह सन्यास का ही रूप है। यह मन का सन्यास है,
जिसे बाहर छोड़ना नहीं है, अंदर की आसक्ति छोड़नी है। समझ लो, संन्यास शरीर का होता है, गृहस्थ भीतर का संन्यास है। और कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन इतिहास में जितना स्थिर ज्ञान गृहस्थियों में विकसित हुआ है, उतना सन्यासियों में भी कम ही हुआ है, क्योंकि गृहस्थ के सामने जीवन की वास्तविक परीक्षा होती है। घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भीतर शांत रह सकता है, वही सच्चे ज्ञानी है। जो अपने काम को पूजा समझकर कर सके, वही साधक है। परमात्मा घर छोड़ने से नहीं मिलता, परमात्मा अहंकार छोड़ने से मिलता है। इसलिए दोनों मार्ग अलग दिखते हैं, पर लक्ष्य एक ही है। अंतर यात्रा, साक्षी भाव, आत्मा का जागरण। जंगल में रहने वाला भी यदि जागृत है तो मुक्त है, और घर में रहने वाला यदि जागृत है तो मुक्त है। अंत केवल जागरण का है। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने मार्ग को भी छोटा मत समझो। गृहस्थ भी उतना ही पवित्र मार्ग है जितना सन्यास। बस जागरण चाहिए, समझ चाहिए और भीतर की शांति चाहिए। जब मन शांत हो जाता है तो जहां हो वहीं आश्रम बन जाता है, घर ही हरिद्वार बन जाता है, परिवार ही काशी हो जाता है, और रोजमर्रा का जीवन ही साधना बन जाता है। यही दोनों मार्गों का असली समन्वय है, जहाँ संन्यास भीतर उतर जाए और गृहस्थ बाहर रह जाए। ध्यान कोई जंगल का विषय नहीं है, यह जीवन का विषय है। कई लोगों के मन में यह भ्रम बैठा दिया गया है कि जब तक परिवार छोड़ नहीं देते तब तक भगवा वस्त्र नहीं पहन सकते, जब तक किसी आश्रम में नहीं चले जाते तब तक ध्यान मिलेगा ही नहीं। लेकिन सच यह है कि ध्यान किसी वस्त्र से नहीं आता, ध्यान किसी स्थान से नहीं आता, ध्यान किसी पहचान से नहीं आता। ध्यान भीतर की जागरूकता से आता है, और जागरूकता वहाँ भी जाग सकती है जहाँ तुम हो अभी, इसी पल, अपने घर के बीचों बीच। गृहस्थ जीवन को लोग बोझ मान लेते हैं, पर मैं कहता हूँ यह सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि साधना वही सच्ची होती है जहाँ जीवन तुम्हें हर पल परखता है। आश्रम में तो शांति ही शांति है, पर घर में वहाँ तो गुस्सा भी है, वहाँ विकर्षण भी है, वहाँ जिम्मेवारी भी है, वहाँ असली परीक्षा भी है। और ध्यान उसी जगह खिलता है जहाँ परीक्षाएं हैं। ध्यान बाहर नहीं, भीतर खिलता है, और भीतर जाने के लिए तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अहंकार छोड़ने की जरूरत है। ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ तुम हो। मान लो सुबह तुम्हारे घर में हलचल चल रही है, बच्चे उठ रहे हैं, कोई दूध मांग रहा है, कोई स्कूल की तैयारी में है, घर वाले किसी बात को लेकर चिड़चिड़े हैं। उस समय तुम्हें गुस्सा भी आता है, मन में थकान भी चल रही है, पर ठीक उसी समय तुम चाहो तो एक छोटा सा बिंदु भीतर पकड़ सकते हो, अपने भीतर के सांस के आवागमन को, अपने भीतर की धड़कन को, अपने भीतर की शांति की हल्की सी लहर को। ध्यान का अर्थ है घटना को देखना, उसमें खोना नहीं। गृहस्थ जीवन तुम्हें हर दिन यह अभ्यास करवाता है। मान लो तुम्हें क्रोध आ रहा है, सामान्य मनुष्य क्रोध को खुद ही बन जाता है, पर साधक उस पल ठहर जाता है। वह भीतर पूछता है, यह क्रोध उठ रहा है, क्या मैं ही यह क्रोध हूँ? जैसे तुम यह देखते हो कि क्रोध एक तरंग है, मैं नहीं, उसी पल ध्यान उतरने लगता है। तुम्हें किसी कमरे में बंद होकर बैठने की जरूरत नहीं, तुम रसोई में खड़े होकर भी ध्यान उतर सकते हो। बस ध्यान का अर्थ समझ लो, देखना, जागना और उपस्थित होना। गृहस्थ जीवन में ध्यान का सबसे बड़ा अवसर यह है कि तुम्हारे पास हर पल जागने के मौके हैं। बच्चा रो रहा है, तुम परेशान हो जाते हो, उसी पल गहरी सांस भरकर देखो। परेशानी उठ रही है, पर मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा हूँ? तुम महसूस करोगे कि हल्की सी जागरूकता आते ही मन का बोझ पिघलने लगता है। ध्यान कोई समय नहीं मांगता, ध्यान तुम्हारी उपस्थिति मांगता है। तुम सड़क पर चल रहे हो, शोर है, ट्रैफिक है, लोग हैं, भाग रहे हैं। ऐसे में तुम अगर बस एक पल भी अपने पैरों की चाल
अपनी सांस की लय को, अपनी आंखों की दृष्टि को महसूस कर लेते हो तो तुम उसी पल ध्यान में हो। यह मत सोचो कि ध्यान तभी होगा जब घर में शांत माहौल हो, जब कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं कहता हूं डिस्टर्बेंस ही तुम्हारे ध्यान के शिक्षक है। यही बच्चे, यही जीवन साथी, यही जिम्मेदारियां सब तुम्हें भीतर की मजबूती सिखाते हैं। ध्यान कोई भागना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जीवन में डूब जाना है पूरी जागरूकता के साथ। गृहस्थ जीवन में ध्यान और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि हर पल तुम्हें 2 विकल्प देता है, या तो प्रतिक्रिया या जागना। और जब तुम बार बार जागने का चुनाव करते हो तो मन की पुरानी आदतें टूटने लगती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि काम करते हुए भी भीतर कोई शांत केंद्र बना हुआ है। तुम खाना बना रहे हो, हाथ काम कर रहा है, पर भीतर शांति है। तुम बाजार गए हो, भीड़ है, पर भीतर एक साक्षी बैठा है। तुम मंदिर की मीटिंग में हो, घर की मीटिंग में हो, रिश्तेदारों से बात कर रहे हो, पर भीतर कोई शांत ऊर्जा हर पल सब देख रही है। यही है गृहस्थ का ध्यान, काम के बीच जगना। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि तुम घर छोड़ दो। ध्यान का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर के दर्शक को पालो, और एक बार यह दर्शक मिल गया तो फिर जीवन कैसा भी हो, ध्यान स्थिर रहता है। गृहस्थ जीवन में ध्यान का अंतिम रहस्य यह है कि तुम कर्तव्यपन छोड़ दो। काम करो, पर भीतर कहो मैं नहीं कर रहा, ऊर्जा कर रही है। जैसे ही यह भाव आता है तुम मुक्त होने लगते हो, शांति भीतर फैलने लगती है और ध्यान सहज होने लगता है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे होने देना, और जहाँ तुम हो वहीं जाग जाना। गृहस्थ जीवन में यह संभव ही नहीं, यह आवश्यक है। जो ध्यान जंगल में खिलता है वह अपूर्ण है, जो ध्यान घर में खिलता है वह पूर्ण है। क्योंकि परिवार के बीच ध्यान करने वाला साधक संसार में चलते हुए भी भीतर परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। यही कारण है कि जनक जैसे राजाओं को भी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी कहा गया। तुम गृहस्थ हो, इसका मतलब तुम साधना से दूर नहीं हो, इसका मतलब तुम साधना के बीच में हो। बस जागना सीख लो और जीवन स्वयं ध्यान बन जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज हमारा मन घर में टिकता नहीं है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मन आपका मंदिर में भी नहीं टिकेगा, पहाड़ पर भी नहीं टिकेगा, जंगल में भी नहीं टिकेगा। मन वहाँ टिकता है जहाँ आपका होश टिकता है, और होश बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की शांति से जन्म लेता है। गृहस्थ में ध्यान इसलिए कठिन लगता है क्योंकि मन चाहता है कि पहले परिस्थितियाँ बदल जाएं, लेकिन साधना कहती है पहले आप बदलिए, फिर परिस्थितियाँ अपने आप बदलती जाती है। आप हाथ में पानी का एक प्याला लेकर चल रहे हो और रास्ता कांप रहा हो और पानी गिर ही जाएगा, लेकिन अगर हाथ शिथिल हो जाए और रास्ता कैसा भी हो, पानी नहीं गिरता। गृहस्थ का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कभी बच्चे रो रहे हैं, कभी पत्नी में विचार अलग हो रहे हैं, कहीं नौकरी का तनाव है, कहीं पैसा अटक गया, पर तेज लहरों वाली नदी में भी नाव चल जाती है। बस नाविक का संतुलन चाहिए। ध्यान का असली अर्थ चुप बैठना नहीं है, ध्यान का अर्थ है चुप हो जाना। चुप आप तभी होते हो जब भीतर एक साक्षी खड़ी होती है जो दिखती है पर उलझती नहीं। गृहस्थ जीवन आपको ध्यान के बहुत अवसर देता है। जैसे सब्जी काट रहे हो, उस काटने की आवाज़ में आप अपना सांस देख सकते हो। बर्तन धो रहे हो, उस पानी की धारा में आप अपना मन धो सकते हो। बच्चा रो रहा है, तब आपकी करुणा जाग सकती है। पति पत्नी में तकरार हो रही है और आप एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ले, वही ध्यान है। कभी सोचा है कि रसोई घर आपके लिए एक दग्धता योग केंद्र बन सकता है, क्योंकि वहाँ क्रिया चल रही है और क्रिया में रहकर भी शांत रहना यही ध्यान है। एक गृहस्थ साधक को यह भ्रम छोड़ना चाहिए कि ध्यान केवल मौन में ही होता है। मौन तो बस तैयारी है। असल ध्यान तो तब आता है जब आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, जब भीतर आपकी एक जगह है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, न घर के झगड़े न दुनिया का शोर। वह जगह बन जाती है जब आप बार बार अपने भीतर लौटते हैं।
ध्यान का मतलब घर छोड़ देना नहीं, ध्यान का मतलब है घर में रहकर भी अपने भीतर घर बनाना। एक ऐसा घर जहाँ सौम्यता हो, श्रद्धा हो, स्थिरता हो। गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जागरूकता को तीखा बनाती है। जिसे कोई परिवार नहीं संभाल सकता, यह दुनिया को क्या संभालेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गृहस्थ साधक दुनिया के सबसे मजबूत साधक होते हैं, अगर वे अपने जीवन को एक साधना मान ले। थकान तो तपस्या है, काम ज़्यादा होना भी तपस्या है, संघर्ष भी तपस्या है। लेकिन उस तपस्या के भीतर यदि आप साक्षी बने रहे तो यही तपस्या आपको द्वार खोलकर उस पार ले जाती है। गृहस्थ में ध्यान संभव तब है जब आप हर काम को पूजा माने। खाना बनाना भी पूजा है, कामना भी पूजा है, रिश्तों को निभाना भी पूजा है। जहाँ पूजा है वहाँ मन स्वतः शांत हो जाता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर आपके लिए संघर्ष का मैदान नहीं बल्कि ईश्वर की कर्म भूमि बन जाएगा। जब मैं किसी गृहस्थ साधक को देखता हूँ तो मुझे हमेशा यही लगता है कि संसार में सबसे बड़ा तपस्वी अगर कोई है तो वह गृहस्थ ही है। क्योंकि एक सन्यासी तो जंगल में जाकर आश्रम में रहकर हर तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर साधना करता है, लेकिन गृहस्थ उसके सामने तो हर पल नया युद्ध है। सुबह आंखें खुलते ही साधना नहीं, जिम्मेदारियां खड़ी रहती है। परिवार, काम, समाज, रिश्तेदार, चिंता, थकान और उनके बीच अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी साधना कर पा रहा है तो वह ऋषियों की वंश परंपरा को निभा रहा है। ध्यान का असली सौंदर्य यही है कि ध्यान कहीं बाहर जाकर नहीं किया जाता। ध्यान तो एक आंतरिक क्रिया है। उसी में रहो जहाँ हो, पर भीतर एक शांत कोना जगा दो। गृहस्थ साधक के लिए सबसे पहली बात समझनी जरूरी है कि ध्यान करने का मतलब यह नहीं है कि संसार छोड़ो। ध्यान का अर्थ है जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, उसी में भीतर को जगाओ। आप रसोई में खड़े हो, आप नौकरी पर जा रहे हो, आप बच्चों को तैयार कर रहे हो, आप दुकान खोल रहे हो, हर जगह ध्यान संभव है अगर आपका मन भीतर टिकना शुरू कर दे। ध्यान का मतलब है काम करो लेकिन अपने भीतर के केंद्र से जुड़े रहो। यही जनक ने किया था, यही कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, यही पतंजलि ने कहा था कर्म करो पर भीतर साक्षी रहो। गृहस्थ जीवन में ध्यान का मतलब है जिम्मेदारियों को त्यागना नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए भीतर अड़िंग रहना। एक गृहस्थ ध्यान में तभी आगे बढ़ता है जब वह सीख लेता है कि अकेले बैठकर ध्यान करना एक बात है और जीवन के बीच में ध्यान को बनाए रखना दूसरी। अगर कोई व्यक्ति सुबह आधा घंटा ध्यान कर ले लेकिन दिन भर क्रोध, चिंता, तनाव और प्रतिक्रिया में फंसा रहे तो वह ध्यान नहीं है। ध्यान का असली खेल है दिन भर का साक्षी भाव, दिन भर की जागरूकता, दिन भर की आंतरिक स्थिरता। गृहस्थ के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ध्यान कोई अलग से समय निकालने की चीज़ नहीं है बल्कि ध्यान तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते ही होता है। अब खाना बना रहे हो तो केवल खाना मत बनाओ, उसी पल को देखो। भाप उठ रही है, सब्जी कट रही है, चाकू चल रहा है, गैस जल रही है और आपका मन शांत है, यही ध्यान है। आप दुकान में बैठे हो, ग्राहक आ रहा है, जा रहा है, आप हर क्रिया के साक्षी बनो, यही ध्यान है। आप नौकरी पर है, शोर है, लोग है, काम का दबाव है, पर भीतर एक जगह शांत है जिसे कुछ नहीं छू सकता, यही ध्यान है। सन्यासी बाहर से शांत वातावरण बनाता है, गृहस्थ भीतर से वातावरण बनाता है। और विश्वास करो, भीतर का वातावरण ही सच्ची साधना है। गृहस्थ जीवन में ध्यान तभी संभव है जब मन सीख ले भीतर एक दीपक जला हुआ रहे और बाहर तूफान हो तो भी वह ना बुझे। आपका परिवार, समाज, काम, जीवन ये ध्यान में बाधा नहीं है, ये तो ध्यान की परीक्षा पाटिका है, यही आपकी साधना की पाठशाला है। गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति सीख जाता है कि मैं किसी से लड़ते हुए नहीं जी रहा, मैं जागते हुए जी रहा, तब ध्यान सहज होता जाता है। याद रखो, गृहस्थ जीवन में ध्यान कोई लग्जरी नहीं है, यह अनिवार्यता है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं है तो जीवन केवल तनाव बन जाता है, ध्यान है तो वही जीवन वरदान हो जाता है। ध्यान का अर्थ है काम करते हुए भी मन को हल्का रखना,
परिस्थितियाँ कैसी भी हो, भीतर शांत रहना और हर पल यह याद रखना कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। यही गृहस्थ का वास्तविक संन्यास है, परिवार के बीच रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र रहना। गृहस्थ जीवन में ध्यान का असली अभ्यास तब शुरू होता है जब आप हर पल को पूरी तरह से महसूस करने लगते हैं। हर श्वास, हर कदम, हर क्रिया, ये सब ध्यान का अवसर बन जाते हैं। जब बच्चे खेलते हैं, उनके शोर में भी आपका मन शांत रह सकता है। जब परिवार में कोई झगड़ा होता है, उस ऊर्जा देखकर आप साक्षी बने रहते हैं। यह ध्यान किसी विशेष स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी अंतर्मुखी जागरूकता पर निर्भर करता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए शांत जगह चाहिए, खाली समय चाहिए, लेकिन वास्तविकताओं में ऐसा नहीं है। ध्यान का असली स्वरूप है जितनी भी हलचल हो, भीतर अडिग रहना। जैसे समुद्र की लहरें कितनी भी उफनती रहे, किनारे पत्थर अडिग रहता है। गृहस्थ जीवन में ध्यान का अभ्यास यह सिखाता है कि आप क्रिया में भी स्थिर रह सकते हैं। भोजन बनाते समय, बच्चों को पढ़ाते समय, काम का संभालते समय, यह सब ध्यान का क्षेत्र है। सिर्फ बैठकर मौन में ध्यान करना आवश्यक नहीं है। जब आप हर काम को ध्यान से करते हैं, हर क्रिया को पूजा मानते हैं, तब आपका मन स्वतः स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता केवल मानसिक नहीं, बल्कि चेतना की स्थिरता है। आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे आपके भीतर शांति का एक केंद्र स्थिर हो गया है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। गृहस्थ साधक की सबसे बड़ी ताकत है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं, बल्कि साधना का माध्यम बन सकती है। जब आप परिवार, समाज, काम की जिम्मेदारी को समझदारी और साक्षी भाव से निभाते हैं, तब आपका हर कार्य साधना बन जाता है। याद रखिए, गृहस्थ जीवन में ध्यान का मतलब संघर्ष से भागना नहीं, सांसें लेने से, काम करने से, बच्चों के साथ समय बिताने से या परिवार की जिम्मेदारी निभाने से ध्यान कम नहीं होता। बल्कि ध्यान तब प्रकट होता है जब आप हर परिस्थिति में भीतर की स्थिरता बनाए रखते हैं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहराई लाते हैं, आप अनुभव करेंगे कि हर पल, हर परिस्थिति आपको ईश्वर की ओर ले जाती है। गृहस्थ जीवन और साधना का यह समन्वय ही असली योग है। यह अनुभव आपको दिखाता है कि ध्यान केवल जप, आसन या मौन में बैठना नहीं, ध्यान का वास्तविक स्वरूप है जीवन के बीच जीवन को महसूस करना, हर क्रिया में ईश्वर को देखना, हर संघर्ष में सीखना और भीतर अडिग रहना। इस तरह गृहस्थ जीवन भी साधना का पूर्ण मार्ग बन सकता है। आपके घर की हलचल, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की गतिविधियाँ, ये सब आपके ध्यान के साधन बन सकते हैं। यही गृहस्थ जीवन में ध्यान का रहस्य है और यही इसे सबसे महान साधना बनाता है।